नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में हमारी चर्चा जो चल रही है वो दोष कल्पना का निराकरण करते हुए पंडित साहब ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने को समझने के लिए बता रहे हैं। अपने जीवन में किसी भी अनुयोग का विरोध न हो अथवा किसी भी अनुयोग की हम उपेक्षा न करें, सभी प्रकार के अनुयोगों को हम प्रॉपर रीति से समझें, ये चर्चा हमारी यहाँ चल रही है। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। कोई भी अनुयोग में आपको विरोध होता नहीं है, वो दिखाई देता है तो क्या है मालूम, ऐसा लगता है कि प्रथमानुयोग में ऐसी बात है, द्रव्यानुयोग में अलग है, चरणानुयोग में कुछ अलग है। चरणानुयोग अगर क्रिया की बात करेंगे तो द्रव्यानुयोग ऐसा लगता है उसको काटते हैं, काटने की बात नहीं है। जो व्यक्ति का जो विषय होता है वो विषय को न्याय देना पड़ता है। जैसे लोक में अपन कहते ना कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में काम करता है उसको वहां वो न्याय देना पड़ता है, इसी तरह यहाँ पर भी समझना। आज हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। पेज नंबर 300 मिला सबको? यहाँ से हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। कल अंत में वो बात आई थी ना कि भाई शास्त्र अभ्यास की कोई व्यक्ति क्या करता है कि शास्त्र अभ्यास की बहुत मुख्यता रख दे और आत्मा अनुभव को गौण कर दे। तो पंडित जी का कहना ये है कि भैया तुम्हें शास्त्र अभ्यास की इतनी अधिकता भी मत रखो कि तुम्हारे अंदर में भगवान आत्मा का अनुभव करने की बात ही तुम्हारी रुक जाए, माने तुम्हारा भाव अकेले शास्त्र अभ्यास में न चला जाए, तुम वेद विज्ञान करके आत्मा अनुभव करो, ये वाली बात यहाँ पंडित जी को कहना थी। और दूसरी बात ये बताई कि शास्त्र अभ्यास बिल्कुल ना हो अथवा थोड़ा ही हो और फिर वो व्यक्ति शास्त्र अभ्यास को छोड़ दे तो वो बात भी ठीक नहीं है। प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिसको अपन बेज कहते हैं। जैन दर्शन का बेज अपना बराबर होगा ना तो वो व्यक्ति तत्व ज्ञान में आगे बढ़ने में उनको अनुकूलता रहेगी। आज अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी और भी बातें कुछ बताना चाहेंगे। पेज नंबर 300 पेज नंबर पे ऊपर से। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। किसी किसी धर्म में आता है ना, अन्य दर्शन में तो बहुत आती है ऐसी बातें, यज्ञ करने से पुण्य बंधेगा, यज्ञ करने से धर्म होगा। तो वो जो यज्ञ करते हैं तो उसमें हिंसा तो बहुत होती है ना, यज्ञ करने में बहुत हिंसा होती है। पंडित जी का क्या कहना है, भैया सारी पृथ्वी पलट जाए ना सारी पृथ्वी पलट जाए तो भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होगा। इसका क्या मतलब, यज्ञ करने में हिंसा ज्यादा होती है और यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपने को पुण्य का बंध मानता है, अपने को धर्म मानने की मान्यता करता है। तो पंडित जी का यहाँ कहना है कि पूरी पृथ्वी क्यों ना पलट जाए तो भी तुमने यज्ञ करने से बिल्कुल धर्म नहीं होगा, पुण्य भी नहीं बंधेगा, पुण्य का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जीव हिंसा का कार्य करता है उनको पुण्य कैसे बंधेगा? भाई हिंसा से तो जीव को पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध तो दया दान करने से होता है। तो ये पंडित जी यहाँ पर बताते हैं। तथा जो जीव
पूजन आदि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब समझना कि ये वाली बात को सुन करके, ये वाले उपदेश को सुन करके, कौन से वाले उपदेश, कि पृथ्वी पलट जाए तो भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ये बात तो बताई, ये बात कोई गलत नहीं है। परंतु पंडित जी कहते हैं कि जो जीव पूजन आदि कार्य द्वारा किंचित हिंसा लगती है और बहुत पुण्य उपजाता है, अपन जैसे 8 अष्ट द्रव्य से पूजा करते ना, तो उसमें द्रव्य धुलेंगे तो थोड़ी बहुत तो जलकाई जीव की हिंसा होती है। पानी गर्म करोगे, पानी छानोगे तो उसमें त्रस्ताय के जीव की रक्षा होगी, परंतु जलकाय के जीव की तो हिंसा होती ही है। तो पंडित जी कहते हैं कि उससे तुम्हें पुण्य तो मिलता है, लेकिन कोई व्यक्ति ये उपदेश सुन करके कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना, जरा सा भी कुछ करेंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो पूजा नहीं करो, पाठ नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और वो व्यक्ति पूजन आदि कार्य को छोड़ दे। चलो ठीक है, तुमने पूजा तो छोड़ दी, तो इससे ऊंचा कार्य किया क्या? तुमने आत्मानुभव का कार्य किया क्या? अगर वो नहीं किया तो तुम धर्म में नहीं लगे और इससे भी तुम छोड़ दिया, माने पूजा आदि छोड़ दी, तो व्यक्ति का बुरा होगा। ये पंडित जी मालूम क्या कहना चाहते हैं? जहां तुम जो क्रिया कर रहे हो अथवा जो धर्म अनुष्ठान कर रहे हो, उससे एक कदम तुम आगे बढ़ो तब वो चीज छूटती है, और इसको भी छोड़ दिया और अंदर भी नहीं गए, आत्मानुभव का अभ्यास भी नहीं किया, तो तुम्हारा बुरा होगा। दूसरी बात, तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। देखो एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया कि भाई किसी व्यक्ति की कोई औषधि चल रही है, दवाई चल रही है, परंतु वो व्यक्ति दवाई कब तक लेगा? जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति दवाई लेगा। अगर तबीयत ठीक हो जाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति दवाई लेता रहे तो गिरीश भाई क्या होगा? तो दूसरी तकलीफ ज्यादा होगी। हाँ, अपन तो बोलते ही हैं एलोपैथिक दवाई तो कितनी साइड इफेक्ट करता है। ये पंडित जी के जमाने में तो वैद्यराजों की बातें थी, वहां तो औषधियां ली जाती थी आयुर्वेदिक वगैरह। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, पीछे दवाई लेने का कोई जरूरत नहीं लगती। तो तुम्हें अगर बाद में भी तुम दवाई लेते रहोगे तो उल्टा तुम्हें रोग बढ़ जाएगा। इसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि भाई जब तक तुम धर्म कार्य में कब तक लगो, जब तक तुम्हारा हित हो, माने जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा हमें कब तक करना चाहिए? कब तक करना चाहिए पूजा हमें? कि हमें इस पूजा से पूज्य की प्राप्ति हो जाए, माने अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, तब तक तुम पूजा आदि करो। और श्रावक दशा में तो पंचम गुणस्थान तक भी पूजा पाठ होते हैं। परंतु कोई व्यक्ति मुनि बन जाए फिर उन व्यक्ति को पूजा करना कोई कंपलसरी नहीं है। मुनिराज कोई द्रव्य आदि से पूजा नहीं करते, मुनिराज को तो भगवान के प्रति भक्ति आ जाए तो भक्ति कर लेते, स्तुति कर लेते, परंतु वो व्यक्ति को ऊंची दशा होने के बाद फिर वो पूजा पाठ का कार्य करना वो उन व्यक्ति के लिए तो उल्टा विकार ही होगा, माने वो चीज उनके लिए नहीं होती। तो वो ग्रस्त दशा में होती है। मुनि बनने के बाद ऐसा उच्च दशा आ गई ना, वितरागता बढ़ गई, तीन कसय चौकड़ी का अभाव हो गया, फिर वो ग्रस्त संबंधी कोई भी धर्म के अनुष्ठान नहीं करते। यहाँ उदाहरण देके समझाया। महाराज लोग तो हर जगह बड़े बड़े विधान करवाते और पूजा करवाते ही है ना। ये अभी के महाराजों की बात नहीं है, ये सच्चे भावलिंगी संतों की मतलब बात नहीं है। करवा सकते महाराज, हाँ, महाराज पूजा नहीं करवा वर्तमान सकते। नहीं, महाराज नहीं, पूजा वो कार्य महाराज मुनि महाराज का है ही नहीं। देखो मुनि महाराज का हमने चौथी पहले पढ़ा था, पहले अधिकार में। मुनि मुनि भगवंतों का स्वरूप
साधु भगवंतों का स्वरूप तो उसमें आया था। मुनि महाराज ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। ये मंदिर बनवाना, बिल्डिंगे बनवाना, पूजा आदि करवाना, विधान आदि रचवाना, ये कोई मुनियों का काम थोड़ी होता है। सच्चे भावलिंगी संत तो वो हैं जो मात्र ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। भैया छठे सातवें में झूलने वाले व्यक्ति को बार बार सदुपयोग में जाना है, सुधाबेन, बार बार सदुपयोग में जाना है, तो ये इतने शुभ भाव में लगे रहेंगे तो फिर अंदर में जाएंगे कब? ये कोई कार्य मुनि महाराज का नहीं होता। मात्र ज्ञान ध्यान और शुभ भाव में आवे तो शिष्य आदि को वारणा सारणा करना, उनको क्या बोलते उपदेश वगैरह देना और शास्त्र वगैरह लिखना, वो छठवें गुणस्थान में होता है। और सातवें में तो शुद्धोपयोग के अलावा कुछ नहीं होता। इसीलिए ये सब कार्य सच्चे भावलिंगी संत के नहीं होते। यहाँ उदाहरण दिया, जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। जैसे प्रतिक्रमण है ना, सामायिक वंदना, ये सब कुछ आते हैं, तो वो कब तक करना? जब तक जीव को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। आत्मा के अनुभव करने के बाद वो प्रतिक्रमण आदि के विकल्प में पड़ा रहे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। भाई प्रतिक्रमण किसके लिए था? प्रतिक्रमण स्वभाव में वापिस लौटने के लिए था, आत्मा अनुभव भवने के लिए था। अब जब तुमने आत्मा का अनुभव कर लिया और फिर भी वो प्रतिक्रमण, अच्छा मुझे बताना, प्रतिक्रमण शुभ भाव है कि शुद्ध भाव? काश्मीरा बेन शुभ भाव है, शुभ भाव। हाँ, प्रतिक्रमण की क्रिया तो शुभ भाव है और आत्मा का अनुभव ये तो शुद्ध भाव है। तो प्रतिक्रमण कब तक करना? जब तक तुम शुद्ध भाव में नहीं जाते तब तक प्रतिक्रमण होता है। बाद में अगर वो प्रतिक्रमण के विकल्प में रुक जाए, देखो बाद में भी जब जब मुनि महाराज भी जब जब उनको कुछ ऐसे दोष नजर आते हैं तो वो जाकर के गुरु के पास प्रतिक्रमण करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। लौकी के रस में रस आ गया, आज तो मैं चैतन्य रस को भूल गया, तो मुनि महाराज जाकर के आचार्य महाराज के पास प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित वगैरह लेते हैं, वो अलग बात है। परंतु अधिकांश मुख्यता उस जीव को अपने आत्मा के अनुभव की रहती है और उसको छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्रमण के विकल्प में पड़ा रहे और मिच्छामि दुक्कड़म करता रहे तो ज्ञानी कहते हैं कि वो व्यक्ति उल्टा विकार को बढ़ाएगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। समय सार में आया विष कुंभ कहा, विष कुंभ, प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा समय सार में। तो क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि भाई शुद्ध भाव के सामने तो ये विष कुंभ है। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे कि प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको विषय भोग में जाने की छूट दे रहे हैं। विषय भोग में जाने की छूट नहीं है, अशुभ में जाने की छूट नहीं है। यहाँ तो अशुभ को छोड़ के शुभ में आकर के, शुभ को भी छोड़ के शुद्ध में जाने की तैयारी हो, उस व्यक्ति के लिए प्रतिक्रमण विष कुंभ कहा है। हाँ, और लगना भी चाहिए। देखो अपन प्रतिक्रमण ही करते रहें और अंदर स्वभाव की दृष्टि न करें तो मिच्छामि दुक्कड़म करने से क्या, ये तो बहुत समय से करते आ रहे हैं। अरे भैया इससे कोई एक स्टेप आगे बढ़ो, जहां प्रतिक्रमण माने पाप से वापिस लौटना, तो लौट करके कहाँ आना? जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो लौट करके कहाँ पहुंचते हैं गिरीश भाई? घर ही पहुंचते हैं, अपने घर ही पहुंचते हैं ना। जैसे हम अभी लोनावाला आए हैं, अभी 2 दिन के बाद हम अपने घर पहुंचेंगे। हर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो अपने घर पे ही पहुंचता है। इसी तरह प्रतिक्रमण माने वापिस लौटना, पाप से वापिस लौटना। लौट करके जाना कहाँ? तो वो उसका नाम है सामायिक। अपने स्वभाव में वापिस लौटना, इसका नाम सामायिक। और पाप से वापिस लौट करके निज घर में आना, इसका नाम है सच्चा सामायिक और सच्चा आत्मा का अनुभव। तो पंडित जी कहते हैं समय सार में भी प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा है। तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं। अभी सम्यक दृष्टि, अव्रति सम्यक दृष्टि है तो वो अष्ट अंग युक्त होते हैं, तो प्रभावना करेंगे, वात्सल्य रखेंगे, जीवों के प्रति स्थितिकरण वगैरह कराएंगे, ऐसे धर्म कार्य कहे हैं। उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा। देखो फिर से पढ़ती हूँ। तथा जैसे
अव्रती को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा। सुनना ध्यान से, अव्रती की क्रियाएं हैं ये सारी, प्रभावना करना, उपगुण, स्थितिकरण, ये जो दया दान जो भी कुछ है, और व्रती होकर के तुम ये काम करोगे तो पाप बंधेगा। इसका मतलब मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद तुम मंदिर नहीं बंधवा सकते। मुनि बनने के बाद तुम आरंभ समारंभ का कार्य नहीं करवा सकते। ये पूजन आदि कार्य मुनि महाराज के पद के योग्य नहीं है। ये सब काम मुनि महाराज नहीं करवाते, और अगर करेंगे तो उनको पाप का बंध होता है। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैतालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा? इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। व्यापार धंधा तो तुमने छोड़ दिया, अब यहाँ आकर के तुम चैतालय बनवाने लगो, मंदिर आदि बनवाने लगो, तो ये वास्तव में ठीक नहीं है। बहुत गहरी चिंतन की धारा है पंडित साहब की, हर व्यक्ति की नस पकड़ी है उन्होंने। तथा जैसे पाक आदि औषधियां पुष्टिकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। पाक आदि औषधि का वो है, औषधि की क्वालिटी है, और वो क्वालिटी जरा तेज होगी और शरीर को पुष्टदायी बनाती होगी, परंतु किसी व्यक्ति को ज्वर आ गया, माने फीवर आ गया, और वो व्यक्ति अगर उनको ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। आपको पता होगा गिरीश भाई, ये जानवर वगैरह होते हैं ना, जानवर वगैरह, उनको देखना, जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, सबसे पहले भोजन बंद कर देते हैं। आप देखना, कुत्ते को रोटी दो, अगर उसको किस तकलीफ होगी ना, वो रोटी को छुएगा नहीं। आप देखना। इसी तरह क्यों? क्योंकि बॉडी जब आपका अंदर में काम नहीं कर रहा है ना कुछ वस्तु को ग्रहण करने के लिए, तो आपका शरीर ही मना करता है। अपने को देखना, फीवर में खाने का मन नहीं करता, मुंह कड़वा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने कुछ मत लाओ, मुझे जरा भी इच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति को फीवर हो और ज्वरवान उनका शरीर हो गया हो, और ऐसे समय में अगर पाक आदि पुष्टिकारी औषधि वो ग्रहण करेगा तो वो व्यक्ति को महादोष उत्पन्न होगा। उसी प्रकार ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। देखो अभी तो देखो, ये कह रहे हैं पंडित जी कि धर्म तो बहुत ऊंची वस्तु है, धर्म तो जीव का हितकारी है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो। अपने अंदर में अभी तो कोई विकारी भाव दूर नहीं हुआ, विषय कसाय में लगा हुआ है, 5 इंद्रिय के विषयों में लगा है, और ऊंचा धर्म ग्रहण करने जाए तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण दिया, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। अभी तो अशुभ भी नहीं छूटा, विषय भोग की बातें, दुनिया भर का खाना पीना, होटल थिएटर पिक्चर, ये कुछ भी नहीं छूटा, और वो समझता है कि मैं तो निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे। यहाँ समझना, निर्विकल्प दशा गलत नहीं है, सुनना ध्यान से बात को, निर्विकल्प दशा गलत नहीं है, शुद्धोपयोग गलत नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग करता है। वो ऊपर से इनको ये कहे कि धर्म का चोला, धर्म का स्वांग रचना चाहता है। वो व्यक्ति के लिए पंडित जी ने यहाँ इशारा किया है कि तू धर्म का चोला जो ओढ़ लिया है ना, मैं तो निर्विकल्प होने के लिए साधना में बैठता हूँ, मैं तो शुद्ध उपयोग की साधना करता हूँ, और बाहर में क्या चल रहा है? बाहर में तो तीव्र अशुभ चल रहा है, होटल थिएटर पिक्चर, दुनिया भर की धंधा धापा, ये कुछ नहीं छूट रहा है उनका। अरे भाई चलो, धंधा दापा छूटे नहीं, परंतु अंदर से रस बुद्धि तो, सुख बुद्धि रस तो टूटे ना, तब तो वो व्यक्ति अंदर के काम में लगेगा। और तू निर्विकल्प दशा का ढोंग कर रहा, ढोंग तो क्या कहे पंडित जी इसको, निर्विकल्प दशा को ये कहा कि वो चोला पहन करके बैठ गया, उनको अंदर में कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं है का मतलब अशुभ उनका बिल्कुल छूटा नहीं है, और वो व्यक्ति इस तरह से लग जाता है तो वो व्यक्ति का विकार बढ़ेगा, उल्टा विकार बढ़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? अपने को पहले प्रॉपर वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए, और अंदर में रुचि, महिमा, समर्पण अपने गायक के प्रति आता है ना, तो धीरे धीरे आप देखना अपने जीवन में भी ये सारी चीजें, ये पापकारी चीजें छुट्टी चली जाती है। विषय भोग अच्छे नहीं लगते वो व्यक्ति को, उनको ये लगता है प्रभु मुझे कब मेरे स्वभाव का आनंद आएगा, ऐसा प्रयास वो व्यक्ति करने लगता है। तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। है अभी तो भोजन की लालसा नहीं छूटी,
दुनिया भर की चीजें खाना पसंद करता है। कहीं तीर्थ यात्रा में भी जाएगा ना तो बाजार की चीजों का सेवन कर लेगा। वहां कोई बोलेगा ये चीज यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, चलो चलो भैया अपन खाने चले। अरे अभी तुम्हारा भोजन के प्रति तुम्हारी लालसा नहीं छूटी। और आरंभ त्याग, आपको पता है आरंभ त्याग प्रतिमाधारी की बात है। पंचम गुण स्थान में आरंभ का त्याग होता है। आरंभ त्याग नाम की प्रतिमा है। आरंभ त्याग, वो फिर व्यक्ति कुछ नहीं करता, आरंभ समारंभ का कार्य छोड़ दिया तो घर में भोजन भी नहीं बनाएगा, उसका नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। और ये आरंभ त्याग करने को तैयार हो गया तो कहते हैं तुझे दोष ही उत्पन्न होगा। अरे भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ये बात को अपन समझे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर आपको भोजन में घृणता है तो आप बिल्कुल आरंभ त्याग करने की मत करो। हमारे भाई साहब कहते हैं, सुमत भाई साहब, वो ये कहते हैं बाजार के रसगुल्ला खाना इससे अच्छा घर में रसगुल्ला बना करके खाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि भाई बाजार का रसगुल्ला तुम खाओगे, कब का बना हुआ, कब का रखा हुआ, कैसा है, उसमें तो कितनी हिंसा होती है। और तुम घर पे रसगुल्ला बना करके खाओगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा। ये चरणानियों का स्वाध्याय है। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, उनको बाजार का खाना नहीं देना है तो क्या करोगे? घर में बनाओ। लेडीज का तो ये धर्म है अपने बाल बच्चों को अपना संस्कृति सिखाना, संस्कार देना, सदाचार का पालन करवाना, ये माता पिता का कर्तव्य बनता है। और खास करके लेडीज वर्ग का, कि भाई अपन घर पे ऐसा भोजन बनाए कि बच्चों को बाहर के भोजन की याद तक ना आवे। तो कहते हैं भोजन की घृणता न छूटी हो और वो व्यक्ति आरंभ त्याग करे तो वो उनको दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। देखो पंडित जी एक एक चीज को कितना डिटेल में बता रहे हैं और कितना सटीक बता रहे हैं। अपन भी कभी सोच नहीं पाते। क्या कहा? व्यापार आदि करने का तो विकार नहीं छूटा है, धंधा धापा पैसे में तो इतना रस पड़ा है और त्याग का वेश अंगीकार कर लिया है, साधुपने का वेश अंगीकार कर लिया तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। फिर ये जो समाज में विकृतियां देखने मिलती है ना, उसका कारण ये है, अंदर में तुम्हारा वो जो राग नहीं टूटा ना, और तुमने त्याग वैराग्य के नाम पे कुछ स्वांग अंगीकार कर लिया, इसीलिए फिर वो चीज छुट्टी नहीं है। अंदर में वासना तो पड़ी है, फिर बाहर में जाकर के उनका राग अन्यत्र विस्तृत हो जाता है, फिर वो व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट होने लगता है। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। देखो भाई, ये किसी के लिए अपन निंदा या किसी की विकथा या किसी की और आलोचना करने की बात नहीं है गिरीश भाई। ये हमने अनंत बार इस प्रकार की भूतकाल में गलतियां की है। हम खुद द्रव्यलिंगी बनकर के ऐसी गलतियां अनंत बार की है और मिथ्यात्व को पुष्ट किया है। अब अपने को अपना भूतकाल याद करके ये बातों को लक्ष्य में लेना कि प्रभु आज भले निकृष्ट काल चल रहा है, परंतु मुझे जो उत्कृष्ट बात मिली है ना भगवान आत्मा सुनने की, ये बात को मैं इतना फोकस करूंगा कि मैं सबसे पहले दर्शन मोह को टालने का अभ्यास करूंगा। माने ये तो उपदेश की बात है कि दर्शन मोह को टालना। मैं स्वभाव में इतना कहना चाहिए कि स्वभाव की मैं इतनी तीव्रता बढ़ाऊंगा कि कर्म तो आकर के कब नष्ट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आया समझ में? ये अभ्यास अपने को करना है। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। उपदेश सच्चा होना चाहिए। सच्चे विचार से उपदेश को, विचार सच्चा होगा, उपदेश भी तुम्हें यथार्थ मिल रहा है, उसको तुम अंगीकार करो। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें? पंडित जी कहते हैं मैं कितना विस्तार से बात समझाएं। अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। देखो ये चीज अपन स्वयं वो कर सकते हैं डिफाइन। कैसे? जैसे पहले हमको ये तत्व ज्ञान नहीं मिला था तो हमारी भी बहुत गड़बड़ी चल रही थी। अब जैसे जैसे अपने को तत्व ज्ञान मिलता है ना, तो अपन स्वयं अपने जीवन में जो कमजोरी है उसको पकड़ सकते हैं। बोलो पकड़ पाते हो कि नहीं सुनीता जी? अपने जीवन में अपनी कोई भी कमजोरी हो तो अपने ज्ञान में आती है कि नहीं? आती है। आती है ना। अपने को खुद को समझ में आता है कि भाई इतनी ऊंची तत्व की बात सुनने के बाद भी मेरे को अब ये राग रहा है,
मेरे में अभी ये कमी चल रही है और मुझे ये कमी रखना नहीं है, परंतु मैं अभी इनके लिए अभी समर्थ नहीं हूं कि मैं इसको दूर कर सकूं। तो इस चीज का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ना? हाँ होता है। हाँ, भले भले आज वो छूट नहीं पाए, भले वो चीज आज छूट नहीं रही है, परंतु उनका ज्ञान सम्यक हो जाएगा ना, तो उनको भविष्य में छूटने में देर नहीं लगेगी। लगती। देखो, नहीं लगेगी। अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते। वचन से उपदेश दिया जाता है ना, तो वचन के द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं, युगपत माने साथ साथ, दोनों दो चीज साथ में नहीं कही जाती। अस्थि से वर्णन करेंगे तब नास्ति नहीं कही जाती, नास्ति से वर्णन करेंगे तब अस्थि नहीं कही जाती, क्योंकि वचन की लिमिट है। वचन में कोई एक चीज को आप बोल सकते हो, दो चीज साथ में नहीं कह सकते। इसीलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित तो होता है। जब चरणानुयोग की मुख्यता से बात करेंगे तब द्रव्यानुयोग साथ में नहीं बता सकते, है ना? तो इसी तरह से उपदेश की मुख्यता से समझना चाहिए, और जब जो उपदेश अपने को अपने जीवन में कार्यकारी लगता हो, उसको ग्रहण करके अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए। तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। देखो, एक चीज में पक्का बनना, जैसे अपना बच्चा होता है, वो दो चीज पढ़ने बैठे तो अपन क्या बोलते हैं उनको, पहले एक को पूरा कर, तो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा ना, तो तेरा दोनों सब्जेक्ट कमजोर बन जाएंगे। बेटा पहला तू इस सब्जेक्ट को पढ़ ले और ये कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में तुम दूसरे सब्जेक्ट को उठाना। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले एक उपदेश हमने द्रव्यानुयोग का सुना ना, तो उनमें हमें तत्व निर्णय में इतने दृढ़ हो जाना चाहिए, बहुत दृढ़ हो जाना चाहिए। और जब अपन तत्व निर्णय में दृढ़ हो जाएंगे ना, फिर आप चरणानुयोग भी पढ़ो, प्रथमानुयोग भी पढ़ो, करणानुयोग भी पढ़ो, तो आपको कोई क्या कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्व जिन मत का चिन्ह स्यादवाद है, और स्याद पद का अर्थ कथनचित है। कथनचित का मतलब कौन बताएगा? कथनचित का मतलब कभी कभी। अंकित भैया? अपेक्षा से। कभी कभी, हाँ, हाँ किसी अपेक्षा हाँ, से, हाँ। कभी कभी माने किसी अपेक्षा से, कथनचित किसी अपेक्षा से। इसीलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना, हाँ, उसको सर्वथा नहीं जान लेना। देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये कहा गया, रात्रि भोजन नहीं करने वाले व्यक्ति को बहुत पुण्य बंधेगा और बहुत धर्म होगा, ऐसा भी कह दे चरणानुयोग। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति धर्म को प्राप्त कर सकता है, अगर ऐसा कहा जाए तो वो व्यक्ति उनको सर्वथा नहीं मान ले। सर्वथा नहीं मान ले मतलब वो उससे मुझे धर्म हो जाएगा, ये वाली बात को नहीं मान ले। हाँ, इतना जरूर है कि जो व्यक्ति मंदिर बिल्कुल आता नहीं है, उस व्यक्ति को मंदिर आने के लिए ये वाली बात कही गई थी, परंतु वो व्यक्ति मंदिर ही आता रहे सालों तक और मंदिर में आते आते अंदर जाने का अभ्यास न करे, तो वो व्यक्ति को ये उपदेश सर्वथा नहीं ग्रहण कर लेना। हमने तो सुना था मंदिर जाने वाले को धर्म होता है, तो हम तो मंदिर ही जाते रहेंगे, ऐसा उपदेश को सर्वथा ग्रहण नहीं करना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे। देखो चार बातें बताई यहाँ। पहली बात, उपदेश के अर्थ को जाने। नंबर एक, उपदेश के अर्थ को जाने। नंबर दो, उपदेश किस प्रकार है वो जाने। नंबर तीन, किस प्रयोजन सहित है। और नंबर चार, किस जीव को कार्यकारी है। अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को अनित्यता का बोध दिया गया, अनित्यता का, संसार अनित्य है, संसार में सब अनित्य है, कोई किसी का नहीं है, तो ये उपदेश का उपदेश दिया गया, तो ये उपदेश के अर्थ को विचारेगा। फिर ये उपदेश किस प्रकार है, ये अनित्यता का उपदेश किस प्रकार है, माने वो किस प्रकार से दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किस प्रयोजन सहित है। अनित्यता का उपदेश देने का प्रयोजन क्या है? अरे भाई, अनित्यता का उपदेश देने के बाद उनको नित्यता का भान कराना है। किसका, प्रेमलता जी, किसका भान कराना है?
अनित्यता का अनित्यता का विचार करने के बाद उनको नित्यता का भान कराना है। जगत में सब अनित्य है, जी। तो फिर नित्य कौन है? नित्य कौन है? आत्मा। हाँ, तो वो आत्मा बताने के लिए अनित्यता का अर्थ समझाया, अनित्यता का बोध दिया गया, और किस काम के लिए दिया गया, किस प्रयोजन से दिया गया। प्रभु तुम्हें नित्यता का भान हो जाए। ये जगत में सब अनित्य है, तो नित्य नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अरे नित्य है ना तेरा भगवान आत्मा, नित्य है ना तेरा शुद्धात्मा, उनकी दृष्टि कराते हैं। आया समझ में? और किस जीव को कार्यकारी है, ये बोध किसको दिया जाना चाहिए? ये मुनि महाराज को ये बोध नहीं दिया जाता, ये निचली भूमिका वाले जीवों को ये बोध दिया जाता है। उस व्यक्ति के लिए कार्यकारी है इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पश्चात अपनी दशा देखे, फिर अपनी दशा का विचार करे कि मेरा क्या चल रहा है वर्तमान में। जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें। अपना वो देख ले कि मुझे कौन सा उपदेश काम लगता है, वो उपदेश को वो व्यक्ति समझ करके उनको अंगीकार करे, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करे। जानने योग्य उपदेश को जान ले, ग्रहण करने उपदेश को ग्रहण कर ले। जैसे वो उपदेश के फल को प्राप्त करना हो उस तरह से उपदेश को ग्रहण करे। अब यहाँ प्रश्न करा है, यहाँ कोई कहे कि जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके तो वो क्या करे? ये तो कोई अभ्यासी जीव के लिए ये सारी बातें विचार कर पाएगा। उसका अर्थ क्या, उसका प्रकार क्या, उसका प्रयोजन क्या, मेरे लिए कार्यकारी है कि नहीं, ये तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति क्या विचार करेगा इसके ऊपर गिरीश भाई? तो उसके लिए पंडित जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, सुनो। जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे तो थोड़ा या बहुत व्यापार करे। ये तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा ना गिरीश भाई, कि व्यापारी वर्ग क्या करता है। व्यापार जब शुरू करता है तो थोड़ा बहुत तो कुछ विचार करता होगा कि नहीं, कि कहाँ कैसे करने से मुझे प्रॉफिट होगा, क्या करने से लॉस होगा, तो थोड़ा बहुत तो गुना भाग लगाता है ना। तो जैसे व्यापारी अपने व्यापार को शुरू करते समय अपना गुना भाग लगा करके अपने प्रॉफिट वगैरह को ध्यान देते हुए व्यापार करता है, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए है। अगर वो व्यक्ति व्यापार करता जाए और बिल्कुल प्रॉफिट ना होवे तो बताओ गिरीश भाई क्या होगा? लॉस ही होते रहेगा, फायदा नहीं। हाँ, वो व्यक्ति व्यापार में फेल हो जाएगा, उसको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और लोक व्यवहार में कोई ऐसा नहीं करता, हर कोई व्यक्ति अपना प्रॉफिट देखता है। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे तो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे। अरे तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम उपदेश को ग्रहण करो ना भाई। तुम्हें एक बात समझ में आई ना कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये जानना 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 ये मेरा लक्षण है, इससे मैं भगवान आत्मा को पकड़ सकता हूँ, तो वो प्रैक्टिकल अभ्यास में लग जाओ। अब कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? तो जब जब आपके सामने जो वस्तु का प्रतिबिंबित हो, जो वस्तु जानने में आवे, तो जो जनाते हूं नहीं जाननारते हूं, जनाते हूं नहीं जाननारते हूं, ये महामंत्र भेद विज्ञान का लगाना पड़ेगा कि जो भाव जानने में आ रहे हैं, जो परिणाम जानने में आ रहे हैं, जो विचार जानने में आ रहे हैं, वो तो मात्र दर्पणवत मेरे ज्ञान में मात्र प्रतिभाषित होते हैं, मेरे ज्ञान को छूते तक नहीं है। बस अपन उन्हीं भावों से दुखी होते जा रहे हैं। तो ये अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, परंतु मुझे ये कार्यकारी है, ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब देखो, जिनको बिल्कुल शास्त्र का अभ्यास नहीं है, एबीसीडी नहीं जानता, वो सीधा भेद विज्ञान नहीं कर पाएगा। हाँ, उनको पहले थीम समझ में आनी चाहिए, उनको पहले स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, बंधारण वस्तु का समझ में आना चाहिए, तब वो व्यक्ति आगे जाकर के ज्ञान स्वभाव को पकड़ सकता है। बेसिक देखो, सो कार्य तो इतना ही है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना है। तो काम क्या करना है काश्मीरा बेन, काम क्या करना है? भेद विज्ञान करके करना क्या है? रागादि को घटाना है। हाँ, रागादि को घटाने का मतलब पहले राग से भिन्न में भगवान आत्मा हूँ, तो वहां से राग घटना शुरू हो जाएगा। मुझे बताना, सम्यक दृष्टि जीव को सबसे पहले 4 कसाय में से कौन सी कसाय नष्ट होती है?
अनंतानुबंध अनंत अनुबंध है। हाँ, अनंत संसार का बंध तो यहीं खत्म हो गया, राग का राग तो यहीं चला गया, इसीलिए कहा फिर राग घटते चले जाते हैं। देखो, इसको यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। तो ये राग कैसे घटेगा, ये राग कैसे घटेगा? ये कोई फीवर थोड़ी है कि ये फीवर धीरे धीरे घटता चला जाएगा, ऐसा नहीं। पहले धड़ाके, गुरुदेव बोलते मार धड़ाक पहले थी तो पामर छो के प्रभु छो। तो ये राग घटाना नहीं है, हमें तो पहले राग से भिन्न देखना है। ये राग घटने का काम तो वो कर्मों में होता जाएगा, कसाई चौकड़ी घटती जाएगी, राग तुम्हारा घटता जाएगा, वो काम हमें नहीं करना है। हमें तो राग से भिन्न भगवान आत्मा की दृष्टि करना है, ये काम अपने को प्रथम करना है। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, भले आपको ज्यादा ज्ञान नहीं हो, पर प्रयोजन क्या है? आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना। हाँ, तो क्या है हमारा आयोजन? हमारा आयोजन क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति करना, ये हमारा आयोजन है। तो उसमें प्रयोजन को नहीं भूलना। सॉरी, भूल गई मैं, गलत बोल गई। आयोजन माने ये जो हमारा भेद विज्ञान की जो क्या बोलते, भेद विज्ञान की जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये हमारा आयोजन है। और उसमें प्रयोजन क्या है हमारा? हमारा प्रयोजन है शुद्धात्मा की प्राप्ति करना। ये बिल्कुल भूलना नहीं, अगर ये भूल गए ना तो बिल्कुल अपना समय चला जाएगा। इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए, जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। जिसमें अपनी हानि होती हो ऐसा उपदेश सुनकर के क्या करोगे? ऐसा उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। माने अपन उन भाव को समझे, उन अर्थ को समझे, उन वस्तु को समझे, तब हमें समझ में आएगा, है ना। अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए थोड़ा बहुत, है। तो कितनी बुद्धि लगाते हैं संसार के कामों में। ये कोई यूट्यूब पे एक चीज देख लो ना सुनीता जी, और वो बनाने तुरंत लग जाते हो। मुझे आएगा, मैं बताऊंगी, मैं कर लूंगी, मुझे समझ में आ गया, मुझे आ गया। अरे इतना जल्दी, हमें तो दिमाग में बातें बैठती नहीं है ये भोजन पानी की जल्दी, और आप लोगों को इतना जल्दी आ गया। इंटरेस्ट, रस, रुचि क्या नहीं कराता? रुचि, अनुयायी, वीर्य, जहाँ रुचि होती है वो कार्य होने ही लगता है। बस प्रभु ऐसी रुचि अपने लिए लगाएं, ऐसी रुचि अपने स्वभाव के लिए लगाएंगे तो जरूर उनका अर्थ भी समझ में आ जाएगा और वो कार्य भी हमारा हो जाएगा। इस प्रकार स्याद्वाद सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। क्या करने से? स्याद्वाद दृष्टि सहित। स्याद्वाद दृष्टि सहित का मतलब अंकित भैया, स्याद्वाद दृष्टि का मतलब अपने हित का हिसाब से क्या? नहीं, स्याद्वाद दृष्टि माने अलग अलग अनेकांत स्याद्वाद। अपन कहते ना अनेकांत स्याद्वाद। स्याद्वाद माने अपेक्षा सहित। जी। हाँ, अपेक्षा सहित जैन दर्शन में बहुत सारी बातें हैं, जिनागम में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन स्याद्वाद सहित, अपेक्षा सहित उन बात को समझो और जैन शास्त्रों का अभ्यास करो तो जरूर अपना कल्याण होगा। अब मैं एक बहुत लंबा प्रश्न है, इसको आज मैं पूरा करूंगी क्योंकि कल मुझे एक अपना 8वां अधिकार पूरा करना है। आप 5 मिनट जरा बैठना। लंबा प्रश्न है परंतु उनका उत्तर बहुत अच्छा आएगा और प्रश्न भी जबरदस्त है। अब देखो, यहाँ कोई प्रश्न करे, मुझे लगता है पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में इतना लंबा प्रश्न नहीं आया, ये पहला ही प्रश्न है इतना लंबा, और पंडित जी ने खुद ने किया है। देखो सुनो कितना बढ़िया है। जहां अन्य अन्य प्रकार से संभवित हो, यहाँ कोई प्रश्न करे, क्या प्रश्न करे? जहां अन्य अन्य प्रकार संभवित हो, अन्य अन्य प्रकार से बातें लिखी हो, संभवित हो, वहां तो स्याद्वाद संभव है। अनेक प्रकार से अन्य अन्य चीजों से वो बातें बनती हो, वहां तो स्याद्वाद संभव है। परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो, वहां क्या करें? पंडित जी ने प्रश्न उठाया कि चलो चारों अनुयोग में अलग अलग बातें आई है, वो तो हम मान्य कर लेंगे, परंतु एक ही प्रकार से एक ही शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो तो वहां क्या करें? एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे प्रथमानुयोग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं, हमने सुना है ना। ऋषभ राजा के साथ कितने जीवों ने दीक्षा ली थी? ऋषभ राजा के साथ 4000। 4000, तो 1000 लोग गए ना एक साथ, 4000
साथ में गए। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रथमानुयोग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए, वो तो दीक्षा ली थी, पर एक एक तीर्थंकर के साथ हजारों लाखों करोड़ों जीव मोक्ष में चले जाते हैं, और करणानुयोग में तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। गिरीश भाई ये गणित कैसे बैठेगा? प्रथमानुयोग में सुनना, प्रथमानुयोग में ये बताया कि तीर्थंकर के साथ हजारों जीव मोक्ष में चले जाते हैं, और दूसरी बात करणानुयोग में ये बताया कि 6 महीने और 8 समय में कितने मोक्ष जाते हैं? 608 जीव ही मोक्ष में जाते हैं। तो ये गणित कैसे बैठेगा? अरे भरत महाराजा के तो 923 पुत्र मोक्ष में गए, और यहाँ बताए मात्र 608। ये गणित बैठेगा कैसे? पहले प्रश्न समझो, हाँ आगे पढ़ती हूँ। और 608 जीव मोक्ष जाते, ऐसा नियम कहाँ है? प्रथमानुयोग में ऐसा कथन किया है। अब दूसरी बात, प्रथमानुयोग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मर करके साथ ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। तो देव की आयु तो सागरोपम की होती है, देवांगना की आयु, देवी की आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी, कौन बताएगा? स्वर्ग में 10,000। 33,000 रुपए। अरे ना 10,000 नहीं, ये तो बहुत कम बताया। 33,000 मिनिमम 10,000, मैक्सिमम नारे ना। सागरोपम की स्थिति देवांगनाओं की नहीं होती, देवियों की ज्यादा से ज्यादा 55 पल्य, 55 पल्य से ज्यादा स्थिति नहीं है, और वो दूसरे स्वर्ग तक की ही बात है जहां तक है ना। तो देवी की तो आयु बहुत कम मिली, वो तो पल्योपम में, और उनकी देव की आयु तो सागरोपम में होती है। ये हमें समझ में नहीं आता कि वो फिर मर करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके उत्पन्न होते हैं, ये कैसे होगा? और करणानुयोग में देव की आयु सागरो प्रमाण और देवांगने की आयु पल्योपम प्रमाण, जो मैंने अभी बात करी, इत्यादि विधि कैसे मिलती है हमें समझ में नहीं आता। एक अनुयोग में ऐसा आता है और दूसरे अनुयोग में ऐसा आता है, तो ये बात हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। प्रश्न आया सभी को समझ में? प्रेमलता जी शाह जी आया ना? अब देखो इसका उत्तर समझो। करणानुयोग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है। सुनो ध्यान से, करणानुयोग में जो कथन आएगा वो बिल्कुल डिग्री टू डिग्री जैसा प्रॉपर बताएगा, वो प्रॉपर ही बताता है करणानुयोग। और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजन अनुसार है, अन्य अनुयोग में जहां जैसा प्रयोजन हो वैसा जवाब देते हैं। इसलिए करणानुयोग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है। औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना, और कथन की विधि तो तुम्हारी जैसे मिले वैसे मिला लेना। कैसे? हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, तो वहां ये जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं। जैसे देखो गिरीश भाई, अपन शिखर जी जाते हैं, तो शिखर जी में जब अपन टोंक के चरण का दर्शन करते ना, तो वहां टोंक के ऊपर क्या लिखा रहता है? पढ़ा है कभी? टोंक के ऊपर ये लिखा रहता है, सुप्रभ नाम की टोंक से इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष में गए। अब बताओ मुझे, ये कोड़ा कोड़ी मुनिराज कैसे एक साथ मोक्ष में चले जाते होंगे? कुछ गणित समझ में आता है? बताओ। मैंने उसी जगह से बहुत टाइम में गए होंगे। अरे प्रभु, एक तीर्थंकर का शासन काल बहुत लंबा होता है, तो वो एक ही साथ इसी तरह से मोक्ष में गए ऐसा नहीं समझना। कोड़ा कोड़ी एक साथ मोक्ष चले गए। उन तीर्थंकर के शासन काल में इतने जीव मोक्ष में गए हैं, तो वहां टोक के ऊपर ये चीज लिखी हुई है कि इतने भगवान के साथ इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष में गए उनके शासन काल दरमियान। तो शासन काल तो लंबा चलता है। जैसे अभी मोदी जी कितने समय से शासन कर रहे हैं अपने देश पे? कुछ 8-10 साल तो हो गए ना उनको। तो अपन उनको कहेंगे ना, औरों की अपेक्षा से इनका शासनकाल लंबा चला, ऐसा कहेंगे ना। तो इसी तरह एक तीर्थंकर का शासनकाल बहुत लंबा होता है, और उसमें जो जीव मोक्ष में जाते हैं उस अपेक्षा से समझना। परंतु जहां तीर्थंकर गमन आदि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए, वहां उनके साथ इतने मुनि थे। जब उनका मोक्ष जाने का समय आया तो इतने मुनिराज उनके साथ मोक्ष में गए, फिर आगे पीछे मोक्ष गए, फिर उनका शासनकाल दरमियान भी और जीव मोक्ष में गए। इस प्रकार प्रथमानुयोग और करणानुयोग का विरोध दूर होता है। ये प्रथमानुयोग और करणानुयोग का विरोध दूर होता है, ऐसा समझना।
क्योंकि वहां तो बताया कि 6 महीने में 608 जीव ही मोक्ष में जाएंगे, वो तो एट ए टाइम की बात है। हाँ, 608 जीव वाली, और ये जो बात है ना पूरे शासन काल की बात है। तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चय कर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। अब सुनो इस बात को, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सीता का जीव, सुनो ध्यान से, सीता का जीव स्वर्ग से आया। कहाँ है सीता अभी? कौन से स्वर्ग में? 16वें स्वर्ग में। 16वें स्वर्ग में। किरण बेन कितनी स्थिति है वहां पर, याद है? 22 सागर। कितनी जी। स्थिति है वहां? 22 सागर। 22 सागर। और रावण और लक्ष्मण वो कहाँ है? नरक और रावण नरक में। तीसरी नरक में। नरक में, हाँ, और लक्ष्मण वो भी नरक में। कौन सी? और तीसरी। तीसरे नरक में। दोनों तीसरी नरक में है। हाँ, तो मुझे बताना तीसरी नरक की स्थिति कितनी है? कम से कम 10,000 साल। अरे भैया 10,000 तो मिनिमम बता रही हो। अभी जो रावण और लक्ष्मण नरक में है तीसरी में, वहां 7 सागर की स्थिति है। अब तुम समझना मैं बात को क्या कहना चाहती हूँ, इससे अपने को विरोध दूर हो जाएगा। कहा तो 16वें स्वर्ग में सीता जी की 22 सागर की स्थिति, और रावण और लक्ष्मण की 7 सागर की स्थिति। अब सुनो, ये सीता का जीव वहां से आएगा ना, स्वर्ग से सीता का जीव आएगा, और आपको पता होगा, सुना होगा कि सीता का जीव चक्रवर्ती बनेगा और लक्ष्मण और रावण उनके बेटे बनेंगे। अब मुझे ये विधि समझ में नहीं आती, अपने को समझ में नहीं आता कब तो वो सीता जी कहाँ जाएंगे, 22 सागर कब पूरा होगा, और ये तो 7 सागर जल्दी पूरा कर लेंगे, फिर वो चक्रवर्ती कब बनेगा, ये उनके बेटे कब बनेंगे, ये कोई गणित समझ में आता है? उसमें दूसरे भाव बताओ, भी ये करेंगे इतना, ये हाँ, ये बीच में दूसरे भाव जो किए ना उनकी गिनती नहीं करी, और फिर बाद में वो जो चक्रवर्ती बनेंगे तब इनके ये 2 बेटे बनेंगे, उसके बाद उनके जो जितना परिभ्रमण और जितना भव होगा, और अंत में रावण तीर्थंकर बनेगा, सीता उनकी गंधर बनेगी, और लक्ष्मण दूसरी जाके जगह पे तीर्थंकर बनेगा। तो ये हिसाब किताब आप लगा लेना कि बीच के भव में जो जो होते हैं उनकी गिनती नहीं की है, और मुख्य रूप से जो पर्याय बताई है उनकी बात की है। तो क्या बताया? उनका प्रयोजन न जानकर उनका कथन नहीं किया। फिर वे 7 मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए, यहाँ वो चक्रवर्ती बनेंगी सीता, और लक्ष्मण और रावण उनके बेटे बनेंगे, तो मनुष्य पर्याय की बात की। फिर आगे जाकर के वो धातकी खंड के तीर्थंकर बनेंगे रावण, और वो सीता उनकी गंधर बनेगी, और लक्ष्मण अन्य जगह पे तीर्थंकर बनेगा। इस प्रकार दीदी- विधि मिलाने से विरोध दूर होता है, इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। हाँ बोलो। अगर सीता चक्रवर्ती बनेगी तो उसी भाव से मोक्ष नहीं होगा उनका? ना, जरूरी नहीं है चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष चले जाएं। ये तो फिर नरक में तीर्थंकर का जाएंगे जीव उसके की, हाँ, नरक में जाएंगे तो नहीं कह सकते। ऐसा कहीं क्यों? सुना है मैंने क्योंकि कि चक्रवर्ती अगर उसी भाव से मोक्ष नहीं जाए नहीं तो नहीं, नियम से नरक में जाएंगे। चक्रवर्ती, हाँ ये बात ठीक है। चक्रवर्ती देखो ऐसी बात है अंकित भैया, 2 बात को समझना। चक्रवर्ती पने में मरे, माने उसी चक्रवर्ती पने में उनकी आसक्ति रह गई और मर गया तो वो नरक में जाएगा। परंतु चक्रवर्ती पना छोड़ करके मुनि दीक्षा अगर अंगीकार की तो वो व्यक्ति स्वर्ग में और मोक्ष में जा सकता है। अब ये पता अपने को पढ़ना पड़े उनका सीता जी का पूरा चरित्र, कि उन्हें चक्रवर्ती बनने के बाद उनका भव क्या क्या हुआ वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। समय भी जरा ज्यादा ही हो गया होगा, कल अपने को ये विषय पूरा करना है ताकि अपना 8वां अधिकार पूरा हो जाएगा। बहुत सारी बातें अपने को 8वें अधिकार में सुनने मिली है, आप फिर से एक बार इसको पढ़ना। बहुत अच्छा बताया है पंडित जी ने, एक एक चीज को खोल खोल करके बताया, उपदेश को कैसे ग्रहण करना, कैसे समझना, कैसे उनकी ये सारी विधि और कैसे उनको किस तरह से उनको घटित करना, ये सारी बातें बताई है। अपन एक ही बात को लेकर के चलना, कोई भी अनुयोग में बात कही है वो गलत नहीं है। मेरी मान्यता गलत हो सकती है, मेरी दृष्टि गलत हो सकती है, पर अनुयोग गलत नहीं होते। ये भगवंतों की बात है, ये सर्वज्ञ भगवान की बात है। परंतु मुझे अपन बोलते ना, अपने रोग की दवा अपने को करना है।
देखो क्या रोग है उनकी दवाई अपन करें। बहुत सारे मेडिकल में अपन अपनी दवाई कर लेते हैं, वो ही दवाई लेके आते हैं। इसी तरह जिनागम बहुत है, उसमें अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध होवे वैसे औषधि को ग्रहण करके अपना भव रोग मिटाने का हम सब प्रयास करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। किरण बेन काय सर कराओगे? जी दीदी। हाँ हाँ। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सवसावणम ऐसो पंचनमुकारो सवा पावप्रांशनो मंगलानम च सवेशी परम हवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र।